इलाके मारीपुर पर ट्रक अड्डा गेट नंबर 3 पे हम लोग यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट बिरादरी के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। कौमी शाहराहों को बंद किया जा चुका है जिसकी वजह से एक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसके बाद आज गुड ट्रांसपोर्ट की जानिब से इसकी क़यादत मलिक शेदात एमान साहब करने बाद मलिक एमान की क़यादत में गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस पे धरना देके बैठेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कसी तादाद में गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अपनी मस्जिद की तरफ रवा दमाए। तो आइए नाज़रीन, जो यहाँ के जो रहनुमा है, जो कायदीन है, उनसे बात करते हैं इस रैली की वजह से। जी आपके मुतालबात नहीं माने? देखें, आपके सामने सर जो मुल्क के अंदर किनाल के इशू पे जो हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं सिंध किनाल के इशू पे सिंध की पानी की चोरी रोकने के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी सिंध गवर्नमेंट और सिंधियों के साथ खड़ी है। हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है कि अब जब सूबाई हुकूमत के तमाम मुतालबात जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिए हैं, तो उसके बाद रोडों की बंदिश जो है वो बिला जवाज़ है। हम हमारे वज़ीर आला हैं, हमारे गवर्नर हैं, हम पुरअमन तरीके से जा रहे हैं, ये रिक्वेस्ट लेकर जा रहे हैं कि तमाम रोडों को क्लियर अपना करवाया जाए। जो ट्रांसपोर्टर ड्राइवर क्लीनर अजियत का शिकार हैं उनको इस परेशानी से निकाला जा सके। थैंक यू। मेरा नाम जनाब सूफी आसिफ इकबाल नक्शबंदी मुजद्दिदी है। गामा ग्रीन ग्रुप के नाम से हमारा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और इसी बिज़नेस में हम पैदा हुए हैं और इसी में हमने अपनी दाढ़ियाँ सफ़ेद कर ली और अब हमारे बच्चे भी जो है इसी में अपनी दाढ़ियाँ सफ़ेद कर रहे हैं। सर, कौमी शहर बनने और वज़ीर आला गवर्नर हाउस आप लोग बैठ जाएंगे, कब तक वहाँ से नहीं उठेंगे? अगर देखें, हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम वहाँ पे जाके पुरअमन तौर पे उनको ये बावर करवाएं कि जो हुकूमत का काम है वो उस काम को अंजाम दे। हुकूमत का ये काम है कि वो रोडों को क्लियर करवाए। मैं एक मासूमाना सा सवाल पेश करता हूँ कि आज 10-11 दिन से वो लोग रोड पे बैठे हुए हैं रोड बंद करके। हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने, उसके अलावा वज़ीर दाखिला सिंध ने, तमाम बड़े बड़े हमारे जो वज़रा हैं उन सब ने ये बयान दे दिया है कि ये मसला जो कैनाल्स का है उसको हल कर लिया गया है और उसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में लेके जाया जाएगा और वहाँ पे उसके हवाले से जो भी फैसला होगा वो बाहमी इत्तेफाक से किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद जो है वो रोड को बंद रखना जो है उसका कोई जवाज़ बनता है। तो इसलिए हम हुक्मरान वक्त को ये बताना चाहते हैं, बावर करवाना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है आप रोड क्लियर करवाएं। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए रोड बंद करने की किसी अपनी मुतालबे को मंजूर करवाने के लिए, तो जो हमारे बहुत सारे मुतालबात ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, लेकिन हम अगर ऐसे करें तो क्या हमें भी 10-11 दिन बैठने दिया जाएगा? तो ये कौन सा ऐसा तबका है मुल्क में जिसको इतनी पावर हासिल है कि हमारी हुकूमत जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है? जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट से ज़्यादा करना चाहिए वहाँ पे आप रिक्वेस्टें कर रहे हैं। जब हुकूमत ही रिक्वेस्ट करने लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे? मलिक फजल इलाही, अवाम ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन वाइस चेयरमैन। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 11 रोज़ हो गए इश्यूज़ जो केनाल इशू था सिंध के लिए उस पर धरना दिया गया। 11 रोज़ से कोई हुकूमत पे से मिस नहीं हो रही और हमारे हज़ारों ड्राइवर्स जो गाड़ियों पर होते हैं, ड्राइवर्स और क्लीनर, वो परेशान हाल भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी जो आलू और दूसरे इस तरह की अजनास जो लोड होती हैं गाड़ियों में उनको मुसलसल ठंडा रखना पड़ता है एसी पर। हमारे पास रास्तों में उनको ठंडा रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ रोडों के ऊपर रुक गई हैं। तो वो हमारा और ट्रांसपोर्टर्स का न सिर्फ बल्कि जो ताजिर हज़रात हैं उनका भी अरबों खरबों का तकरीबन नुकसान। ये तो जब हड़ताल खुलेगी तो अंदाज़ा होगा कि ये नुकसान, क्योंकि 11 रोज़ बहुत होते, खरबों रुपए का नुकसान उसका हुआ है। उसके अलावा हुकूमत को टूल टैक्स की मद में जो अरबों रुपया इस अरसे में चला जाता वो रुक गया है, वो उन्हें नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसकी हमें इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमारे ड्राइवर्स क्लीनर जिनके पास ना पानी है ना खाना है, क्योंकि होटल्स में एक महदूद तादाद में राशन होता है। ज़ाहिर है वो महदूद एक कैपेसिटी उनकी होती है, उन्होंने जो पकाया लोगों ने खाया और ख़त्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी, जब आमदोरफ्त ही नहीं होगी तो गाड़ियों में लोगों के पास अजनास वगैरह नहीं पहुँच सकेंगी। तो ये बहुत तकलीफ़ दे मौका था। हमने बड़ी मजबूरी की हालत में इस प्रोटेस्ट का ने ये फैसला किया है हमारे चेयरमैन मलिक हाजी शहजाद अवान साहब और हमारे अवाम ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन और इसके अलावा दीगर हमारी जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि इस ऐप
اپنا ایک احتجاج بھرپور ریکارڈ کروایا جائے تاکہ کسی بھی طرح حکومت کو ہوش آئے اور وفاقی حکومت یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا اس کو جلد سے جلد لکھ کر وکیلوں کے حوالے کرے تاکہ وہ سڑک سے اٹھیں اور ہماری ٹرانسپورٹ بحال ہو اور ہمارے لوگ اس پریشانی اور مشکل سے بچ سکیں کسی طرح۔ آپ صرف وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں یا پھر دھرنے کا بھی آپ لوگوں کا ارادہ ہے؟ نہیں، احتجاج ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو یقیناً ہم دھرنا بھی دیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ہم یہ سارے جب نکلیں گے تو یقیناً ان کو کسی نہ کسی تہ تک تو پہنچانا ہے اس بات کو۔ جب تک یہ سڑک نہیں کھل جاتی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس کی یقین دہانی چاہیے باقاعدہ حکومت کے کسی ایسی پرسنالٹی سے، ایسے عہدیدار سے کہ جس پر اعتبار کیا جا سکے، تاکہ یہ نوٹیفیکیشن اگر کوئی ہمیں اس چیز کا یقین دہانی کرائے گا تو ہمیں یقیناً دھرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے یا ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا تو یقیناً ہم نہ صرف دھرنا دیں گے بلکہ اس کے بعد بھی انتہائی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام ہے ملک نیاز امان، ہمارا ٹرانسپورٹ ہے، ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام ہے سارا۔ ہماری گاڑیاں تقریباً آج 10-12 دن سے سکھر، رانی پور سب ایریے میں یہ پھنسی ہیں، قومی شراب بند ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ہاؤس پہ آپ احتجاج جی احتجاج بالکل، ہم وہاں پہ جا کے اپنا بیان ریکارڈ کریں گے، ہمارا پرامن احتجاج ہوگا، یعنی کہ اس میں کوئی ہماری شر والی کام نہیں ہوگا۔ احتجاج پروگرام بالکل کلیئر ہوگا ہمارا، جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں جا کے بیان ریکارڈ کرائیں گے سارا، تو اس لیے ہم سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ ریلی لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ریلی کی قیادت ملک شہزاد امان ہمارے جو یونین کے چیئرمین ہیں۔ آپ گوشت ٹرانسپورٹ کون کون سی یونین آپ کے ساتھ یہاں سے؟ ساری ہماری یونین جتنی ہے ٹرانسپورٹ کی ساری اکٹھی ہیں، ہم متحد ہو کے سارے لے کے جا رہے ہیں۔